हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और ये है मेरी 4th वीडियो जनरल डेंटल अवेयरनेस के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डेंटल केरीज़ के ऊपर और अब मैं बताने जा रही हूँ पॉसिबल सॉल्यूशंस, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हमारे डेंटल केरीज़ हो गए हैं। तो सबसे पहले होता है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का मतलब कि अभी जहाँ पर केरीज़ होनी शुरू हुई हैं, तो कई पेशेंट्स को इस स्टेज के ऊपर कुछ ठंडे कोल्ड सेंसिटिविटी होती है, थोड़ा बहुत ठंडा लगना शुरू हो जाता है या एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट हो जाता है टीथ सरफेस के ऊपर। तो वो जो ब्लैक स्पॉट है हमें, या कोई कैच पॉइंट होता है जहाँ खाना फंसता है, तो उसे हमें इनिशियल स्टेज के ऊपर ही साफ़ करके उसको रिस्टोर करवा देना चाहिए, उसकी फिलिंग करवा देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, अगर हम यहाँ इस स्टेज के ऊपर उसे फिल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट जो है नीचे की हमारी सेंसिटिव लेयर होती है डेंटिन, वहाँ तक जब केरीज प्रोग्रेस कर जाती हैं, चले जाती हैं, तो वहाँ से पेशेंट को सेंसिटिविटी हॉट कोल्ड एयर, तो खट्टा मीठा ठंडा गर्म हर चीज़ लगनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारी केरीज जो है वो डीप जा चुकी है। इस स्टेज के ऊपर भी हम फिलिंग कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आपके पल्पल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो इसके बाद भी अगर दांत में केरीज जो है नीचे चली गई, पल्पल टिश्यूज तक चले गए या पस बननी शुरू हो गई है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि जो नीचे का नर्व सप्लाई है या ब्लड सप्लाई है वो भी अफेक्टेड है। जो इन्फेक्शन है वो नीचे रूट्स तक जा चुकी है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, ये जो ब्लैक एरिया है, ये सारी इन्फेक्शन है, और ये नीचे जो रेड कलर का स्पॉट है, डेट इज़ द एब्सेस फॉर्मेशन। यहाँ पे पस जो है इकट्ठी हो चुकी है। तो ये पस जो है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, लेकिन इसको निकलने का, ड्रेन करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो हमारी जो है स्वेलिंग हो जाती है, जिंजाइवल टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, दर्द होती है कान की तरफ, आँख की तरफ जो है, उस पर्टिकुलर एरिया के सराउंडिंग टिश्यू में हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलता, हमें सारे के सारे दांत के टिश्यू को निकालना पड़ता है, सारे इन्फेक्शन को क्लियर करना पड़ता है, जिसे हम आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसे लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं दांत को डेड करना। क्योंकि इसमें हम सारा टिश्यू, जो उसका नर्व सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है, वो सारी हम इसकी कट ऑफ कर देते हैं, इसको बिल्कुल खाली कर देते हैं। तो ये सिर्फ तब करना है जब ये बहुत ज़्यादा डीप चली गई है इसकी इन्फेक्शन, और ये फिलिंग के साथ हम रिस्टोर नहीं कर सकते। एक और ज़रूरी बात होती है कि हमें पेशेंट मोस्टली पूछते हैं कि मैम हमने आरसीटी करवाई थी इतनी देर पहले, लेकिन हमारा जो दांत है टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, या XYZ इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इसका मेन रीज़न होता है कि जब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि दांत एक तरफ से डेड हो जाता है, मतलब कि वो अंदर से उसका जो भी टिश्यू होता है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जो उसमें ब्लड सप्लाई या ड्रेनेज है, वो सारी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है। तो वो दांत की स्ट्रेंथ जो है दूसरे दांत की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो आपके बाइट के प्रेशर को नहीं विदस्टैंड कर सकता। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप आरसीटी करवा रहे हो तो उसके ऊपर क्राउन या कैप, जिसे हम बोलते हो, क्राउन प्लेसमेंट ज़रूर करवानी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा दांत है, आरसीटी ट्रीटेड टीथ है, टूथ है, जो वो कवर हो जाता है, उसके ऊपर एक शील्ड मिल जाती है उसको मेटल की, ताकि हम जो भी खाएं वो डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेशराइज ना करें। ठीक है। तो आरसीटी ट्रीटेड टूथ को आप क्राउन ज़रूर लगवाइए, ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो लॉन्गिविटी है, और ज़्यादा उसकी बढ़ जाए। तो ये थे कुछ टिप्स जो डेंटल केरीज़ और उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग दिए गए हैं। होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंह से बदबू आना, ठीक है, जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं, उसके बारे में। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।